एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका फिनोलॉजी टिका में। पिछले वीडियो में हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम एक नया रेशियो लेके आए हैं, दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। एक्चुअली ये सीरीज़ चल रहा है, जैसे आपको पता है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बेसिक्स की बात की थी, इनकम स्टेटमेंट की बात की थी, प्लस हमने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ क्या होते हैं एंड रेशियोज़ क्यों ज़रूरी है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, हमने उसकी बात की थी। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दैट इज़ एपिसोड नंबर 1। एपिसोड नंबर 2 में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात की थी और हमने ब्रिटानिया कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेके हमने उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया था। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दोनों वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो एज अ बेस फॉर्म करेंगे इस वीडियो को समझने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। हम दैट इज़ इबिट्टा मार्जिन एक पहले हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम इबिट मार्जिन दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम कैलकुलेट करेंगे। सेम कंपनी दैट इज़ ब्रिटानिया, पहले हम उसका मतलब समझेंगे एंड देन फिर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट से रीसेंट क्वार्टर का हम उनके नंबर्स कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। EBIT दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसको EBIT भी बोला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आप पहले इमेजिन करिए, आप सेल्स आप लेते हो, उसमें से आप अपने कॉग्स माइनस करते हो एंड देन जो चेंजेस इन इन्वेंट्री होता है वो भी आप उसको प्लस माइनस जो भी हमने उस वीडियो में सीखा था वो करते हो एंड देन यू अराइव एट ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद आप माइनस करते हो सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, उसके बाद आप माइनस करते हो डेप्रिसिएशन, उसके बाद आपका बनता है EBIT। सो EBIT दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको ये बताता है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से कितने एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जैसे मैंने कहा, EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है एंड इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर आपको EBIT मार्जिन दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, EBIT अपॉन सेल्स इंटू 100। सिंपल है। EBIT कैसे निकालोगे, सिंपल है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन आपका निकलेगा EBIT। अब टेक्निकली EBIT को कैलकुलेट करने से पहले आपको EBITDA निकालना पड़ेगा, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। एक बार मैं फिर से फ्लो चार्ट बता रही हूँ, सेल्स माइनस कॉग्स, ठीक है, जिसमें आपका चेंजेस इन इन्वेंट्री भी आ जाएगा। फिर आपका बनता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से आप सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हो, फिर आपका बनता है EBITDA दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। फिर आप इसमें से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करते हो, फिर आपका बनता है EBIT दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आगे नेट प्रॉफिट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सिंपल सी व्हाट इज दी फॉर्मूला, या एक्चुअली मुझे करना क्या है, सेल्स से मुझे नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो मैं क्या करूंगी, धीरे धीरे अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस करूंगी, राइट। अगर मुझे प्रॉफिट तक पहुंचना है तो मेरा जो सेल्स रहेगा उसमें से मैं अपने खर्चे धीरे धीरे माइनस करूंगी और एंड में मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगी, ठीक है। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं, 100 रुपये की मैंने सेल्स की, उसमें से 80 रुपये अगर मेरे खर्चे हैं, मेरा प्रॉफिट क्या बना, 20 रुपीज़। ये तो हम सिंपल बोल लेते हैं, लेकिन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करोगे तो उसमें अलग अलग हेड्स होते हैं, राइट। कुछ आपका कोर ऑपरेटिंग से एक्सपेंसेस होंगे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया है, नेट प्रॉफिट तक पहुँचने के लिए हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, सिंपल। तो पहले आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो, फिर आप उसमें से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हो, फिर आपका बचता है EBITDA, फिर उसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हो, फिर आपका बचता है EBIT, फिर उसमें से आप बाकी के सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो, फिर आपका बचता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप टैक्स माइनस करोगे, फिर आपका बनेगा नेट प्रॉफिट जो हम आगे देखेंगे। तो सिंपल फ्लो चार्ट है, सेल्स माइनस कॉग्स, आपका बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करोगे सेलिंग जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, उसके बाद आपका बनेगा EBITDA जो हम अभी देखेंगे, उसके बाद आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, उसके बाद आपका बनेगा EBIT। तो एक बार मैं फिर से फॉर्मूला आपको बता दूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दैट इज EBIT, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आपका जो EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ये आपको कैलकुलेट करके क्या बताएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या EBIT मार्जिन भी इसको बोलते हैं। EBIT कैसे निकालोगे आप, आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन आपका बनेगा EBIT। अब हम EBITDA मार्जिन निकालते हैं, क्योंकि EBIT के पहले हमको EBITDA मार्जिन निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट से मुझे क्या माइनस करना है, सेलिंग
जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोला जाता है। अब यहाँ पर ये जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, दीज आर एक्चुअली ये वो कॉस्ट है जो मुझे प्रोडक्ट सेल करने के लिए लगते हैं। सो सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस ये कॉस्ट है कि अगर मुझे कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है उसके रिलेटेड जो भी कॉस्ट रहेंगे, प्लस मेरे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सेलिंग, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। अब ब्रिटानिया के केस में अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, आपका फाइनेंस कॉस्ट है, आपका अदर कॉस्ट है। अब इसमें से सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस कौन से होंगे? तो सिंपल है, यहाँ पर दो आइटम्स आएंगे, एक आपका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, दूसरा आपका अदर एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सिंपल क्या होते हैं? वेजेस या एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस। और अदर एक्सपेंसेस जो हैं ये ऑडिटर फीस हो गई, पार कॉस्ट हो गया, आपका रेंट एक्सपेंस हो गया, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, देन लीगल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, फ्रेट। अब अगर हम ब्रिटानिया की एनुअल रिपोर्ट जाके देखें, हम देखते हैं एक्चुअली अदर एक्सपेंसेस का क्या पार्ट है, ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल में अदर एक्सपेंसेस में क्या इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर हम एनुअल रिपोर्ट में आ गए। अदर एक्सपेंसेस में अगर आप देखोगे सो यही सब, रेंट एक्सपेंसेस हो गया, पार कॉस्ट हो गया, आपका मिसलिनियस एक्सपेंसेस हो गए, रिपेयर्स हो गए, लीगल, मेंटेनेंस चार्जेस, फ्रेट, ये सारा अदर एक्सपेंसेस का पार्ट है। तो सिंपल है, सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस के अंडर मैं क्या ले रही हूँ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस सिंपल वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मुझे प्रोडक्ट सेल करने में लगते हैं, प्लस सारे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं। अब सिंपल है, ब्रिटानिया की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अब हमने यहाँ से नंबर्स लेने हैं और इबिट्टा मार्जिन निकालना है, एंड देन फिर हम इबिट मार्जिन निकालेंगे। सिंपल, एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे मैंने कहा आपको सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस में आपको क्या लेना है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस लेना है प्लस अदर एक्सपेंसेस लेना है। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है? 162.57 करोड़ है, प्लस अदर एक्सपेंस कितना है? 830.77 करोड़। तो मेरा नंबर क्या बनता है? 993.34 करोड़। ये क्या है? मेरा सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस। सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस में मैं फिर से दोहरा रही हूँ, हमने दो चीज़ें ली हैं, दैट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस अदर एक्सपेंस। तो टोटल मेरा सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस कितना बना? 993.34 करोड़। अब हम इसमें से इबिट्टा मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बना था? 1663.02 करोड़। अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था? सेल्स जो आपको दिख रही है उसमें से हमने COGS माइनस किया था, और हम इन्वेंट्री जो आपका जो चेंजेस इन इन्वेंट्री है हमने वो भी लिया था, एंड हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था 1663.02 करोड़। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहीं से सब कुछ आपका बेस बनेगा। अब इसमें से, अब जैसे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला? 1663.02 करोड़। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, दैट इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, दैट इज 993.34 करोड़। सो अब नंबर क्या बनेगा? that your gross profit minus your selling, general and admin expenses, that is 1663.02 minus 993.34 करोड़। तो आपका EBITDA कितना बनता है? 669.68 करोड़। याद रखिए, सेल्स माइनस कॉग्स माइनस सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस, आपका बचता है EBITDA। ठीक है, EBITDA मार्जिन निकालने के लिए क्या करूंगी मैं? सिंपल, EBITDA डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। EBITDA मेरा बना है 669.68 करोड़ डिवाइडेड बाय 4337.59 जो मेरा सेल्स है इनटू 100। तो मेरा EBITDA मार्जिन कितना बनता है? 15.438%। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो आप SG दैट इज सेलिंग, जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस कर रहे हो, इस एक्सपेंसेस को हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं इबिट मार्जिन। इबिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमको इबिट निकालना पड़ेगा। सो इबिट क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जब मैं बोल रही हूँ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मेरे को वही अर्निंग्स चाहिए जो इंटरेस्ट और टैक्स के पहले है।
इसका मतलब क्या हो गया, मुझे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास हमने EBITDA निकाला था, कितना बना 669.68 करोड़ जो हमारा EBITDA बना था, इसमें तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इंक्लूडेड है। हमें क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब हमको EBITDA में से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ से डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन माइनस करती हूँ तो मेरा नंबर क्या बनेगा, EBITDA कितना है 669.68 माइनस डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 51.66 करोड़, मेरा नंबर बनता है 618.02 करोड़। ये मेरा क्या है, EBIT। एक और बात मैं बोल रही हूँ, EBITDA तक हम पहुँच गए हैं, मुझे पहुँचना है EBIT तक, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब मेरे को DA हटाना पड़ेगा। DA इज व्हाट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ब्रिटानिया के केस में DA इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कितना है 51.66 करोड़, EBITDA 669.68 माइनस 51.66 करोड़ जो मेरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, उसको अगर मैं माइनस करती हूँ मेरा EBIT बनता है, दैट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बन गया 618.02 करोड़। अब सिंपल है, EBIT मार्जिन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। EBIT कितना है, ऊपर हमने निकाला 618.02 करोड़ डिवाइडेड बाय 4337.59 जो मेरा सेल्स है इंटू 100 इज 14.24%। तो देखा, सिंपल है, सेल्स से लेके मुझे नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है। हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं, EBIT तक पहुंच चुके हैं, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर आज हमने क्या सीखा, आज हमने पहले सीखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, EBIT क्या होता है। सिंपल मुझे ये बताता है कि कंपनी कोर ऑपरेशन से कितना एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, सेल्स में से कॉग्स माइनस किए, कॉग्स में से फिर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट से मैंने SG दैट इज सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस किया। उसके बाद मैंने मेरा क्या निकला, EBITDA निकला, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। उसके बाद मैंने उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया और निकल गया EBIT, राइट। और याद रखिए, जो आपका सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस होता है उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, और जो आपका EBIT है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।